वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉफिट और लॉस टॉपिक का नाम है और टाइप है पहला। सिंपल देखेंगे और इसको आसानी से यहाँ भी पूरे प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे और कोई फार्मूला का भी यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि इस बुक में जितने टॉपिक हैं वो परसेंटेज के ही एसोसिएट्स हैं, यानी आप प्रॉफिट लॉस परसेंटेज तो हो ही गया, CISI, ये सारे के सारे एसोसिएट है परसेंटेज के, तो इसमें कोई विशेष फार्मूला नहीं लगता है। तो चलिए टाइप को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी मैं आपको परसेंटेज के अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ परसेंटेज से पूरा जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना टेबल टॉप टॉपिक्स है, टाइप है, सबको मैं विदाउट एनी फार्मूला सिर्फ परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट है उससे बताऊंगा। परसेंटेज का जो बेसिक वीडियो है आप उसको देखेंगे तो और बहुत अच्छे से चीज़ों को बारीक तरीके से समझ पाएंगे, और प्रॉफिट लॉस के ऊपर भी एक बेसिक वीडियो है उसको भी देखेंगे तो और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। राइट। प्रश्न पहला है, एक दुकानदार 25 रुपये के खिलौने को 30 रुपये में बेचता है। दुकानदार का लाभ आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दो तरीके से आप बना सकते हैं इसको। एक तो जो चलिए हम लोग ट्रेडिशनल देखते हैं, वाई फार्मूला जो आप लोग बनाते हैं। हम लोग जो फार्मूला से बनाते हैं उसमें एक बात होता है कि जब तक ना कहा जाए तब तक, जब तक प्रश्न में ना कहा जाए अलग से, तब तक अगर कोई भी बात दिया हुआ हो तो प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन ऑलवेज CP पे, क्रय मूल्य पे करते हैं, ये ध्यान रखना है। राइट। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस CP कितना है 25 रुपया, और बेचा कितना में SP ये है 30 रुपया में। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जितना में खरीदता है और उससे अधिक में बेचता है तो क्या होता है, लाभ, यानी SP का संख्यात्मक मान CP के संख्यात्मक मान से बड़ा हो जाता है। और यदि इसका उल्टा हो जाए, जब जितना में खरीदा है उससे कम में बेचे, तो वो हो जाता है क्या, हानि। ये हम लोग जानते हैं। अब लाभ या हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, लाभ या हानि रुपया में, लाभ या हानि जो भी हो बटा में हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य यानी CP, और गुणे करते हैं क्या 100। तो ये लाभ के लिए तो लाभ यहाँ रखते हैं, हानि के लिए हानि रखते हैं, और ऑलवेज कैलकुलेट किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पे। तो यहाँ देखते हैं 30 माइनस 25 लाभ था, कैलकुलेट करते हैं तो 5 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। राइट। तो इसी 5 रुपया को लाभ प्रतिशत कितना लाभ हुआ, तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना 25 गुने 100, और हमने इसको डिवाइड कर दिया 4 बार में, यानी लाभ कितना हो गया 20%। ये एक निकालने का तरीका है। दूसरा इसका तरीका है, कुछ नहीं, आपको देखना आपको कॉन्सेप्ट रखना है कि लाभ या हानि का कैलकुलेट करेंगे कहाँ पे, क्रय मूल्य पे। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ आपको हुआ है 5 रुपया, और करना किस पे कैलकुलेट है, 25 रुपया पे। तो 25 का जितना प्रतिशत 5 रुपया होगा वही लाभ प्रतिशत होगा। 105 गुने 100 बटा में 25 कट करके फिर क्या आया 20%। तो कोई फार्मूला की आपको ज़रूरत नहीं थी। क्रय मूल्य का जितना प्रतिशत लाभ का रुपया हो या हानि का रुपया हो, जितना प्रतिशत होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राइट। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जो CP है वो अपने आप का कितना परसेंट, 100%। तो 25 रुपया CP बराबर, और हम ले लेते हैं लाभ कितना हुआ था 5, दोनों को काटते हैं तो 5:1 का, तो 5 भाग बराबर अगर 100 है तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, और बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं इसको, जो परसेंटेज का है तो आप तो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। इसका चौथा तरीका भी मैं बता दूं, कुछ नहीं करना है, आप जो
क्रय मूल्य है उसको लाभ या हानि जो भी रुपया है उससे आपने डिवाइड किया, कितना आ गया 5, और इस 5 से 100% को आप डिवाइड कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से में डिवाइड किया कितना 20%। अगर मान लो कि इसको 10 रुपया फ़ायदा हुआ होता, ठीक है, तो 25 रुपया का वस्तु को 35 रुपये में बेच रहा होता, 10 रुपया फ़ायदा होता, तो भी आपको क्रय मूल्य को लाभ की राशि से डिवाइड करते कितना हो जाता 2.5, और इस 2.5 से 100% को डिवाइड कर देते तो आपका कितना हो जाता 40%। तो बहुत ही सिंपल है। आप जो भी तरीका अगर कॉन्सेप्ट है तो आप एक प्रश्न को कई तरीके से बना सकते हैं, और जो सबसे अच्छा तरीका होगा वो रिजल्ट दिलवाएगा। और ये सब प्रश्न ये सीखने के लिए है, इस तरीके के इजी प्रश्न तो आते ही हैं एग्ज़ाम में, सीखने के लिए है। बट मेरा मानना है और मैं उस स्टैंडर्ड पे काम करना चाहता हूँ जहाँ पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही ना हो, आप क्वेश्चन देखें और फ्लो आ जाए। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस मैजिकल बुक को जिससे आपको पढ़ाया जा रहा है 6000 प्लस प्रैक्टिस बुक को प्राप्त करने के लिए और हमसे फ्री कंटेंट नोट्स को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए किताब के लिंक, बुक के लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को अवश्य विजिट करें। आपके कोई भी शिकायत, सुझाव, कमेंट, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।